हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एक साहब मुझसे उलझ पड़े कि औरत को पर्दे का हुक्म क्यों है। देखो यूरोप अमेरिका में आज़ादी है तो वहाँ इतने मसाइल नहीं हैं, यहाँ तो कोई खातून, जैसे यहाँ से नया नया आदमी अमेरिका जाए ना तो 3 दिन तो वो बदनजरी के अलावा कोई काम ही नहीं होता उसका 3 दिन तक बदनजरी के अलावा कोई काम ही नहीं। एक खातून ने बताया, मैं अपने मियाँ के साथ अमेरिका गई, वो सारा दिन लड़कियों को ही देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की टांगें देखी नहीं थी। बीवी से भी शर्म नहीं आ रही लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उनसे। तो अब लोग कहते हैं यार देखो, क्योंकि हमारे यहाँ औरत पे पर्दा है ना, तो अब देखो वहां जाके कैसे अजीब से ठरकी से बन जाते हैं, झांकते रहते हैं। तो बिल्कुल आज़ाद जब माहौल हो जाएगा तो फिर इतने ये जो ठरकीपन है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनको कुछ तो अकली दलाइल दिए। अकली तो ये कि मैंने कहा वो ठरकी हमसे ज्यादा हैं, ये जहन में रखो। वो बदनजरी नहीं करते इसलिए कि उनको ये छिछोर बने की जरूरत है ही नहीं, वो उसको छिछोरापन समझते हैं, वो सीधे सीधे नाइट क्लबों में जाके ज़िना करते हैं। मैंने कहा हमारा इन मुसलमान 10-10 साल बगैर ज़िना के जिंदा भी रह लेता है, घुट घुट के मर जाएगा, लेकिन वो लोग चंद दिन भी ज़िना के बगैर नहीं रह सकते। उनकी हराम ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, वो नहीं रह सकते, चंद दिन भी वो सब्र नहीं कर सकते, पागल होने लगते हैं। जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें आई हुई हैं, एक अफगानी ने मुझे बताया, कह रहे हैं ये पागल होने लगते हैं, इनको अगर जिना के लिए औरत ना मिले बिल्कुल दिमाग खराब होने लगता है इनको। इनके लिए बाकायदा हुकूमत की सतह पे इंतजाम किया जाता है, ऐसे इनका दिमाग फटता है। और हमारे वाले 2-2 साल सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई कहाँ। बहुत से ठीक है, बहुत से बुराइयों में मुब्तला भी होते हैं लेकिन बहुत से सब्र भी करते हैं। तो ठरकी कौन हुआ? वो तो वो बेचारा जाके उसने कभी देखा नहीं है ठीक है ना, तो वो अजीब सा उसको फील हो रहा है। तो लेकिन दलाइल से दे रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैंने एक बात कही कि देखो गवर्नमेंट का भी कानून होता है, हुकूमत का भी होता है, तो अल्लाह का भी है। अल्लाह कहता है औरत बेपर्दा नहीं घूमेगी, बस उसकी लॉजिक समझ में आई है ना भाई, अल्लाह ने कह दिया। कल एक साहब मुझे कहने लगे यार जब शादीशुदा ज़िना करने वाले को कत्ल ही करना है, रजम किया जाता है ना जो शादी शरीयत में हुक्म है, औरत को भी मर्द को भी, तो जब जान से मारना ही है तो पत्थरों से मारने की क्या जरूरत है? बज़ाहिर तो इश्काल पैदा होता है ना भाई। जो शरीयत कहती है जो शादीशुदा मर्द ज़िना करे तो क्या करो, उसको संसार करो, पत्थरों से मार के हलाक करो। तो जब हलाक ही करना है, मौत के घाटी उतारना है, तो गर्दन उड़ा दो उसकी। मैंने कहा भाई इसकी बहुत सारी हिकमतें, अभी इतना टाइम नहीं है। शॉर्ट जवाब ये है कि अल्लाह ये भी देखना चाहता है कानून देके कि ये मुझे अल्लाह समझते भी हैं कि नहीं समझते। अगर हर चीज की अल्लाह के जिम्मे लॉजिक बयान करना हो, फिर अल्लाह हमें समझाएं कि देखो ये मैंने जो हुक्म दिया ये इसलिए है, तो फिर हम उस हुक्म को लॉजिक की वजह से करेंगे, अल्लाह की वजह से नहीं करेंगे। अल्लाह को ये भी तो हक है कि वो क्या, मैं खुदा हूं, मैंने कह दिया तो करो ना, ये मेरी मखलूक है, बस करो इसको। तो अल्लाह हुकूमत का भी इम्तिहान लेता है कि ये अपने आप को हाकिम समझते हैं या मुझे समझते हैं। हम जो कुर्बानी के जानवर काटते हैं, कोई लॉजिक थोड़ी है इसकी, करोड़ों अरबों रुपए का माल जाया हो जाता है। हम इसलिए काटते हैं कि इन जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह कह रहा है काटो, तो हम कहेंगे भाई अब अल्लाह है तो अल्लाह तो कह रहा है काटो, तो काटना पड़ेगा। हमारे एक उस्ताद थे, उनको उनके उस्ताद ने काम लगाया, वो काम बड़ा फजूल सा था। हमने कहा इतना फजूल काम आप इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? उन्होंने कहा असल में ये बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने लगाया है, तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनका हुक्म है, वरना मैं ये काम नहीं करता। क्योंकि अब ये काम इसलिए अहम हो गया है कि ये हुक्म किसका है? बड़े उस्ताद। अब्बा ने कोई हुक्म दे दिया, हुक्म बिल्कुल ही फजूल सा है। अब्बा ने कह दिया बिल आ गया है, हालांकि अभी 15 दिन बाकी है बिल जमा कराने में और आज आपको फुर्सत भी नहीं है, लेकिन अब्बा ने कहा आज की तारीख में बिल जमा होना जरूरी, बस आज मुझे चाहिए। अब आप अब्बा से थोड़ा सा समझाओगे, अब्बा कल मुझे फुर्सत होगी, आज मैं जरा मसरूफ हूं। अब्बा ने कहा नहीं, हर कीमत में मुझे ये क्या चाहिए। अब आप बोलोगे यार बिल की इतनी अहमियत नहीं, लेकिन अब्बा को खुश करने की अहमियत बहरहाल। अब वो किसी मुफ्ती से भी पूछोगे, वो बोलेगा आज ही जमा कराना वाजिब हो गया है आपके ऊपर।
کیونکہ ابا کو تکلیف دینا کیا ہے؟ ناجائز ہے. ابا کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو, بھائی ابا ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ بھی کیا دیکھتا ہے, اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ مجھے اللہ سمجھتے بھی کہ نہیں سمجھتے. اگر اسلام کے ہر حکم میں لاجک ہو تو اسلام میں اور اقوام متحدہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا پھر. صحیح ہے نا. اقوام متحدہ والے بھی پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ بنا تو پھر وہ قانون بنا دیا, ہاں بھائی یہ ہو گیا. تو اللہ نے یہ بھی تو ثابت کیا کہ مجھے مانتے بھی ہو کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں, میں تمہیں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کرو, بولے نہیں یا اللہ یہ تو پتھر لگے گا تو سر پڑے گا اس کا تو ہے بھائی. جب شادی شدہ نے زنا کیا پھٹ جائے گا, اس کا سرور پڑ جائے گا, مجھے برداشت نہیں ہو رہا بھائی. تو اللہ ویسے بھی تو زلزلے کے ذریعے اس کو مار سکتے ہیں, بم دھماکے میں بھی تو پھاڑ سکتے ہیں اس کو, کسی بیماری میں ڈال دیں 10-10 سال تک تڑپتا رہے بیماری میں. تو اللہ نے کہہ دیا بھائی پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. اب یہ مسلمان کا بھی امتحان ہے, حکومت کا بھی امتحان ہے. تو اللہ مانو گے تو یہ کام کرنا پڑے گا. تو اسی طرح میرے بھائی عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا, اس کی لاجک آپ کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے بھائی اللہ کا حکم ہے, کرنا پڑے گا.